हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी आईएएस 2023 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर हमें विचार करने हैं। पहला कथन है, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। दूसरा कथन, बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है। तीसरा स्टेटमेंट है, शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भाग हैं। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। ये एक भी कथन इसमें सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो हम देखेंगे की पॉइंट्स। अमरकंटक एमपी में स्थित है, तो अमरकंटक के अनुरूप जिले में अनूपपुर, अमरकंटक के पास है, ये एमपी में स्थित है। तो एमपी के मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन स्तर पर सिलवन परिवेश के बीच में स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ? अमरकंटक पहाड़ियाँ। अमरकंटक पहाड़ियाँ। अमरकंटक पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। कहाँ पे? इनके मिलन स्थल के सिलवन परिवेश के बीच। और यहाँ क्या दिया गया है कथन में कि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। तो यहाँ विंध्य तो दे रखा है, लेकिन सतपुड़ा पर्वत दिए जाने से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ क्या आ जाना चाहिए था, वहाँ पे क्वेश्चन में सह्याद्री, सह्याद्री की जगह क्या आना चाहिए था? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आनी चाहिए थी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तब जाके ये क्वेश्चन, ये कथन, पहला कथन सही होता। बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ दक्षिणी पूर्व कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व कर्नाटक में। और कथन में कहाँ दी गई है? बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है शेषाचलम पहाड़ियाँ। ये हैं पूर्वी घाट की पहाड़ी श्रृंखलाएं दक्षिण आंध्र प्रदेश राज्य में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, दक्षिण पूर्व भारत में। और यहाँ क्या दिया गया है कथन में? पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग, इसलिए गलत हो गया, जबकि ये पूर्वी घाट की तरफ है, आंध्र प्रदेश की तरफ, इसलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में, कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में पहला कथन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। दूसरा कथन, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो हम की पॉइंट देख लेते हैं। इसमें डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। इन तीनों कथनों में से कोई भी सही नहीं है। की पॉइंट्स में है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना नेटवर्क उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में सिलचर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ता है। और यहाँ कथन में क्या दिया गया था? डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है, जबकि सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। त्रिपक्षीय राजमार्ग, त्रिपक्षीय राजमार्ग म्यांमार के माध्यम से मणिपुर में मोरेह और थाईलैंड में माईसोट को जोड़ता है। त्रिपक्षीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा म्यांमार में सड़क नेटवर्क है। कहाँ स्थित है? त्रिपक्षीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा म्यांमार में सड़क नेटवर्क है ये। और किसको जोड़ता है त्रिपक्षीय राजमार्ग? ये म्यांमार के माध्यम से मणिपुर में मोरेह को और थाईलैंड में माईसोट को जोड़ता है।
और ऑप्शन में यहाँ पे कथन में क्या दिया गया था कि थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है, जबकि थाईलैंड में किसको जोड़ता है, माइसोट को। इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा, सेकंड स्टेटमेंट। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा कोलकाता को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है, किसको, कोलकाता को। और यहाँ कथन में क्या था, उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है, जबकि कोलकाता को कुनमिंग से जोड़ता है, ऐसा दिया गया है। इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। सेकंड स्टेटमेंट है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो इसमें हमें क्या देखना था, तो हमसे पूछा गया था कि उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी में है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी में कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला, कथन 1 तो सही है किंतु कथन 2 रॉन्ग है। की पॉइंट्स इनमें दिया गया है, भारत में विद्युत का प्रमुख उत्पादन कोयले के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके माध्यम से, कोयले के माध्यम से। भारत में विद्युत का प्रमुख उत्पादन कोयले के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक थर्मल पावर प्लांट है जो कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 75% है। विद्युत के उत्पादन के लिए लगभग 5% सीमा तक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है। कितने परसेंट तक, लगभग 5% की सीमा तक। यहाँ स्टेटमेंट में क्या था कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए था कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है, जबकि 5% तक होना आवश्यक है। 5% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है, यहाँ 60% दिया गया इसलिए रॉन्ग था।